सो Realme Buds T310 वर्सेस Realme Buds Air 5। दोस्तों Realme लगभग हर एक महीने कोई ना कोई TWS या फिर नेकबैंड्स को लॉन्च कर रहा है और फीचर्स की हिसाब से प्राइसिंग भी इतनी कंपेटिटिव है कि कंफ्यूजन होती है कि लेटेस्ट वाले वर्जन को ले या फिर कम प्राइस में प्रीवियस वर्जन ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर भी Realme Buds T310 और Realme Buds Air 5 के बीच ऐसा ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि Realme Buds T310 की प्राइस 2500 रुपए है और Realme Buds Air 5 जो 3300 के लॉन्च हुए थे, लेकिन सेल में इसकी भी प्राइस 2500-2600 रुपए के आसपास हो जाती है। और सबसे मेन सवाल है कि इन दोनों में से किसको बाय करना चाहिए और कौन ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा। दोस्तों वैसे अभी Amazon और Flipkart पर सेल चल रहे हैं। इससे पिछले सेल में CMF Buds Pro 2 को मैंने सिर्फ 2700 में बाय किया है, जो 4300 रुपए की ईयरबड्स है। Realme Buds T300 भी आपको 1200 रुपए के देखने को मिल रहे थे, जो 2300 रुपए की ईयरबड्स है। ये 54,000 वाला लैपटॉप सिर्फ 36,000 में, और ये Honor Magic Watch 2 जो 1200 रुपए वाली स्मार्ट वॉच है सिर्फ 5,500 रुपए की मिल रही थी। दोस्तों ऐसी डील्स कुछ ही देर के लिए लाइव होती है, अगर इनको मिस नहीं करना चाहते तो अभी इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, जहां पर ऐसी डील्स हर कुछ मिनटों में अपडेट होती रहती है। तो इस टेलीग्राम चैनल के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। सो माय नेम इज आशीष एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शुरुआत करते हैं दोनों के लुक्स, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। यहाँ पर मेरे पास दोनों की व्हाइट कलर वाले वेरिएंट्स हैं जो ग्लॉसी फिनिश के साथ आते हैं। ग्लॉसी फिनिश होने की वजह से स्क्रैचेस वगैरह आपको 3-4 दिनों के अंदर ही देखने को मिलेंगे, तो इनके लिए आपको कंपलसरी केस कवर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर दोनों के मैट फिनिश वाले वेरिएंट्स को लेते हो तो उनमें उतनी दिक्कत नहीं आने वाली। इन हैंड फील की बात करें तो Air 5 ज्यादा प्रीमियम लगते हैं, लेकिन बिल्ड क्वालिटी दोनों की अच्छी है, वहां पर आपको ज्यादा इशू नहीं आने वाला। इसके अलावा अगर ईयरबड्स की बात करें तो दोनों ही फुल स्टेम इन ईयर डिजाइन वाले ईयरबड्स है। यहाँ पर भी Air 5 मुझे ज्यादा प्रीमियम लगे। फिटिंग वाइज दोनों ही अच्छे हैं, लॉन्ग सेशन के लिए आप इन दोनों को ही यूज कर सकते हो। बट सबसे मेन डिफरेंस है इनकी IP रेटिंग में। Realme T310 में IP55 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग मिलेगी और Air 5 में IPX5 की वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग मिलती है, तो इस मामले में एक्स्ट्रा एज Realme T310 के पास है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्राइस के हिसाब से दोनों ही अच्छे हैं। प्रीमियमनेस आपको Realme Air 5 में मिलेगी और IP रेटिंग Realme T310 की बेटर है। फिर भी इन दोनों को ही मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10। वैसे ये रेटिंग सिर्फ इसी वीडियो के लिए है, इनकी प्राइस और फीचर्स को कंसिडर करके मैंने इनको रेटिंग्स दी है, जिससे आपको इन दोनों में डिफरेंस पता चले। अब एक बार दोनों की ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन और फीचर्स को भी देख लेते हैं। तो Realme Buds T310 होते 12.4 mm के डायनामिक साउंड ड्राइवर्स, AAC SBC ऑडियो कोडेक, Dolby Atmos, Bluetooth वर्जन 5.4, Google Fast Pair, Dual Device Pairing, Dedicated Application Support, 6 microphones with environmental noise cancellation, 46 dB active noise cancellation, IP55 dust and water resistant rating, Dedicated Gaming Mode is 45 millisecond low latency, Full Touch Controls, USB Type से फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, जिसमें सिर्फ 10 मिनट्स चार्ज से 5 आवर्स का प्लेबैक टाइम और ओवरऑल 40 आवर्स की बैटरी बैकअप मिलेगी। इसके अलावा Realme A5 भी आते हैं 12.4 mm के डायनामिक साउंड ड्राइवर्स, AAC एंड SBC ऑडियो कोडेक, Dolby Atmos, Bluetooth वर्जन 5.3, Google Fast Pair, in-ear detection, Realme Link ऐप का सपोर्ट, 6 microphones with AI environmental noise cancellation, active noise cancellation up to 50 dB noise reduction, voice assistant, IPX5 water resistant rating, dedicated gaming mode with 45 millisecond low latency, full touch controls, USB Type से फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, जिसमें सिर्फ 10 मिनट्स चार्ज से 7 आवर्स का प्लेबैक टाइम और ओवरऑल 38 आवर्स की बैटरी बैकअप मिलेगी। दोस्तों अगर दोनों के फीचर्स को कंपेयर करें तो Realme T310 में आपको डुअल डिवाइस पेयरिंग का फीचर मिलेगा, जो Realme Air 5 में नहीं है। बट Air 5 में आपको इन ईयर डिटेक्शन का फीचर मिलेगा, साथ ही ANC भी ज्यादा बेटर है। अदरवाइज दोनों की स्पेसिफिकेशन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वैसे देखा जाए तो दोनों के कुछ प्रोज और कुछ कॉन्स भी है, इसलिए ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के लिए इन दोनों को ही दूंगा 9 आउट ऑफ 10। वैसे रेटिंग्स के लिए T310 की प्राइस को 2300 रुपए और Air 5 की प्राइस को 2500 रुपए कंसिडर किया है, जो सेल में आपको इजीली मिल जाएंगे। अब बात करते हैं दोनों के एप्लीकेशन सपोर्ट की। तो दोनों में Realme Link एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलता है। इसको मैंने इन दोनों की रिव्यू वीडियो में एक्सप्लेन किया है, डिटेल में जाने के लिए उन वीडियोस को देख सकते हो, वरना ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। लेकिन एप्लीकेशन सपोर्ट में Realme T310 Realme Air 5 से स्लाइटली आगे है। इसका जो डायनामिक साउंड का फीचर है वो नेक्स्ट लेवल का है। Realme Air 5 में भी आपको डायनामिक बेस का ऑप्शन मिलेगा, बट हाई फ्रीक्वेंसी और मिड फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट नहीं कर सकते। इसलिए एप्लीकेशन सपोर्ट के लिए Realme T310 को दूंगा 9.5 आउट ऑफ 10 और Air 5 को दूंगा 9 आउट ऑफ 10। अब बात करते हैं दोनों के माइक क्वालिटी और एक्टिव नॉइस कैंसलेशन की। सबसे पहले दोनों के माइक्रोफोन के ऑडियो सैंपल्स सुन लो। अभी जो आवाज आप सुन रहे हो इंडोर कंडीशन में इसके माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको इंडोर कंडीशन में मिलेगी। तो अभी हम बाहर ट्रैफिक कंडीशन में इसके माइक क्वालिटी को टेस्ट कर रहे हैं। बाहर ट्रैफिक की नॉइज बहुत ज्यादा है, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको आउटर कंडीशन में मिलेगी। अभी जो आवाज आप सुन रहे हो Realme Buds T310 के माइक्रोफोन से इंडोर कंडीशन में रिकॉर्ड हो रही है, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको इंडोर कंडीशन में मिलेगी। तो माइक क्वालिटी टेस्ट है Realme Buds T310 का। अभी हम आउटडोर्स में इसकी माइक क्वालिटी को चेक कर रहे हैं, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको आउटडोर कंडीशन में मिलेगी। दोस्तों दोनों में 6 माइक्रोफोन्स का सेटअप है, दोनों ही कॉलिंग के लिए अच्छे हैं। इंडोर्स हो या आउटडोर्स, कॉलिंग के लिए आप दोनों को ही बाइक कर सकते हो। बट जब बात आती है एक्टिव नॉइस कैंसलेशन की,
तो Realme Air 5 में in-ear डिटेक्शन का फीचर होने की वजह से ANC को लाइव टेस्ट करके नहीं दिखा सकता, लेकिन Realme T310 के ANC को मैंने इसकी रिव्यू वीडियो में टेस्ट किया है। Air 5 में 50 dB और T310 में 46 dB का ANC है। जितना मैंने इन दोनों को यूज किया है उस हिसाब से बोल सकता हूँ कि ANC के मामले में Air 5 ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू Realme T310। इंडोर्स में दोनों ही अच्छे हैं, बट आउटडोर्स में हेवी ट्रैफिक कंडीशन में Realme Air 5 ज्यादा बेटर है अगर T310 से कंपेयर करें तो। इसलिए ओवरऑल माइक क्वालिटी और ANC के लिए T310 को दूंगा 9 आउट ऑफ 10 और Air 5 को दूंगा 9.5 आउट ऑफ 10। अब बात करते हैं दोनों के गेमिंग परफॉर्मेंस की। सबसे पहले दोनों की गेमिंग और लेटेंसी टेस्ट को देख लो। दोनों में 45 मिलीसेकंड की लेटेंसी को क्लेम किया है और उसी तरह दोनों ही वर्क करते हैं। लगभग सेम ही लेटेंसी आपको दोनों में ही मिलेगी, यहाँ पर ज्यादा डिफरेंस दोनों में नहीं है। गेमिंग के लिए आप दोनों में से किसी को भी बाय कर सकते हो। ओवरऑल गेमिंग के लिए इन दोनों को दूंगा 9 आउट ऑफ 10। अब बात करते हैं दोनों के मेन साउंड क्वालिटी की। तो दोनों को इनके डिफॉल्ट इक्वलाइजर मोड में टेस्ट किया है, कोई भी एक्स्ट्रा सेटिंग को अप्लाई नहीं करेंगे, इसलिए 2-3 बार इनको सुन लो, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। सबसे पहले वोकल टेस्ट। You're the universe and I was revolving like a sun on my own. You're the universe and I was revolving like a sun on my own. The girls with their nails done now. The girls with their nails done now. ये तीन दोनों की एक्चुअल साउंड टेस्ट। आपको इन दोनों में से किसकी ऑडियो क्वालिटी ज्यादा बेटर लगी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। देखो, दोनों को एक्चुअल में सुनना और दोनों की साउंड को किसी हेडफोन के साथ सुनना अलग है। मुझे नहीं पता कि आप किस हेडफोन से इसको सुन रहे हो और आपको कितनी डिटेलिंग दोनों की पता चल रही है, लेकिन यहाँ पर मेरा पर्सनल व्यू आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले अगर बात करें वोकल्स की, तो साउंड की रिचनेस, वोकल्स की क्लियरिटी और शार्पनेस हर एक मामले में Realme Air 5 Realme T310 से स्लाइटली आगे है। वैसे जरूर नहीं कि आपको Realme Air 5 भी अच्छे लगे। T310 का साउंड सिग्नेचर भी अच्छा है और मुझे भी काफी पसंद है, लेकिन अगर हेड टू हेड कंपैरिजन करें और बारीक बारीक डिटेल्स को कंसीडर करें तो उस मामले में Realme Air 5 क्लियरली आगे है। इसके अलावा अगर बात करें बेस की, तो बेस दोनों का ही जबरदस्त है। दोनों में आपको बेस काफी तगड़ा सुनने को मिलेगा, वहां पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अब मेन सवाल ये है कि क्या डायनामिक ऑडियो के साथ क्या Realme Air 5 की ऑडियो क्वालिटी को बीट कर सकते हैं? तो इसका सिंपल सा जवाब है नहीं, क्योंकि Realme T310 की भी कुछ लिमिटेशंस है। उसको जिस तरह से ट्यून किया गया है उसी रेंज में वो रहेगा, लेकिन आप Realme T310 के साउंड को काफी हद तक इंप्रूव कर सकते हो। वैसे Realme Air 5 में भी आपको कस्टम इक्वलाइजर्स और डायनामिक बेस के ऑप्शंस मिलते हैं, तो उसको भी आप थोड़ा सा और फाइन ट्यून कर सकते हो। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ऑडियो क्वालिटी के लिए मेरी फर्स्ट चॉइस होगी Realme Buds Air 5। इसलिए ऑडियो क्वालिटी के लिए Realme Buds T310 को दूंगा 9 आउट ऑफ 10 और Air 5 को दूंगा 9.5 आउट ऑफ 10। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की। तो दोनों की प्राइस में अभी 500 रुपए का डिफरेंस है, बट सेल में इन दोनों की प्राइस कम होने वाली है, तब हार्डली इन दोनों में 300-400 रुपए का डिफरेंस होगा। दोस्तों, Realme Buds Air 5 का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है डुअल डिवाइस पेयरिंग का फीचर, और कुछ लोगों के लिए यही सबसे बड़ा डील ब्रेकर हो सकता है। इसके अलावा प्राइस के हिसाब से बाकी सब कुछ ही टॉप नॉच है, लेकिन कम प्राइस में Realme Buds T310 एक अच्छा पैकेज ऑफर करते हैं। उसी के साथ ऑडियो क्वालिटी भी काफी इंप्रेसिव है। इनफैक्ट अभी के टाइम 25 रुपए के अंदर वन ऑफ द बेस्ट ऑडियो क्वालिटी वाले ईयरबड्स है। अगर ये आपको 2200-2300 रुपए के भी मिलते हैं तो बिना किसी इशू के इसको ले सकते हो। वैसे इन दोनों ईयरबड्स की बेस्ट बाय लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इनको डायरेक्टली चेकआउट कर पाओगे। सो ये Realme Buds T310 वर्सेस Realme Buds Air 5। आई होप आपके थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।